हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कोई टॉपिक नहीं होगा, वो मैं आपसे एक जर्नल डिस्कशन करूँगा। आज आपका एक डाउट क्लियर करूँगा, जो कि डाउट ये आता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में कि जो डिक्री है वो बेसिकली सिविल में क्यों होती है, क्रिमिनल में क्यों नहीं होती। तो इसके लिए आज का हमारा ये वीडियो है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो डिक्री है, डिक्री हमारा जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ सीपीसी में। तो वो जो डेफिनेशन है वो हमारी ये बोलती है कि जो आपकी डिक्री है वो इन बिटवीन भी आ सकती है और एट द एंड भी आ सकती है। तो उसके लिए जो डिक्री वर्ड है वो सिविल में इसीलिए यूज़ किया गया है। देखिएगा, सिविल में ऑर्डर भी होता है और डिक्री भी होती है। सिविल में बाकायदा सबसे पहले ऑर्डर आता है, उसके बाद डिक्री आती है, जो कि क्रिमिनल में एक जजमेंट पास होती है। तो सिविल के अंदर जो मेन मोटिव है इसका वो ये है क्योंकि क्रिमिनल के अंदर जो इसका डिस्प्यूट होता है, जो गैन्यूट्स ऑफ राइट होता है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है। क्योंकि लिमिटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि क्रिमिनल के अंदर जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका एंड प्रोडक्ट एक होता है। आप मेरी बात ध्यान से समझ के चलिएगा कि जो गैन्यूट ऑफ राइट है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है और क्वांटिफाइड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिफाइड हो जाता है और कट एंड ड्राइड होता है क्रिमिनल के अंदर। इसीलिए इसके अंदर एक जजमेंट आती है। और जब हम सिविल की बात करते हैं, सिविल के अंदर जो गैन्यूट्स ऑफ राइट है, सिविल राइट्स है, इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ सिविल राइट्स है, क्लेम है और बहुत कुछ एक्शंस अराइज हो जाते हैं, वो बहुत ही वाइड होता है। बहुत ही वाइडर टर्म्स में हमारी सिविल की बात होती है। और उसके अंदर जो है और जो जजमेंट है इट इटसेल्फ बिकम्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट। जो जजमेंट है वो इटसेल्फ में ही, जो ऑर्डर है वो इटसेल्फ में ही एक ह्यूज डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसीलिए हमारा जो है उसमें एवरी एस्पेक्ट्स की बात होती है। जो हमारा जजमेंट होती है सिविल के अंदर, जो ऑर्डर होता है उसके अंदर एवरी एस्पेक्ट्स की बात होती है। क्योंकि एक चीज़ समझ के चलिएगा, सिविल के अंदर देखिए, क्रिमिनल के अंदर जो होता है हमारा मेन मोटिव क्या होता है, पनिशमेंट। ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट हमारा क्या होगा कि आपका कोई भी एक्ट हुआ, मान लीजिए किसी ने ए ने बी का मर्डर किया, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, उसको सज़ा दिलवाना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट। लेकिन जो हमारा सिविल है इसके अंदर जो है हमारे मल्टीपल फैक्ट्स जो है, मल्टीपल राइट्स जो हैं वो अराइज होते हैं, जिससे कि हमारा मल्टीपल क्लेम्स निकल कर आते हैं, जो कि हमारा मल्टीपल पॉइंट्स में होता है। इसीलिए सिविल की जो जजमेंट है वो बहुत ही वाइडर टर्म्स में बन जाती है। और उस वाइडर टर्म्स की जजमेंट को हम एक ब्रीफ में जब लेकर आते हैं, वो एक पेज पर जब हम उसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि आपका जो राइट्स है, जो आपकी प्रेयर है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम जब एक पेज पर क्लियर कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है एक डिक्री। तो यहाँ से हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है ये हमारी क्लियर करता है कि जो आपकी ऑर्डर है, जो जजमेंट है, उसका एक ब्रीफ निकल कर आना, जो वो एक जजमेंट का, ऑर्डर का, जो वो इतने सेट्स बन जाते हैं 300, 400, 500 पेज के, उसको हम एक पेज में जब समराइज कर देते हैं, बेसिकली समराइजेशन ऑफ द जजमेंट, समराइजेशन ऑफ द ऑर्डर बिकम्स द डिक्री। तो उसको हम डिक्री बोलते हैं। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये एक ब्रीफ डिस्कशन दिया है ये डिक्री का, क्यों इसको डिक्री बोला जाता है, इसको क्रिमिनल में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, सिविल में क्यों इंक्लूड किया गया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।